नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जामताड़ा करमाटांड प्रखंड के नावाडीहा अंतर्गत रामपुर में स्थित प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र यानी आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सालों बाद गुरुवार को खोला गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि ये स्वास्थ्य केंद्र काफी समय से तैयार है, लेकिन अब तक चालू नहीं किया गया था। यहां तक कि कोरोना महामारी के समय भी इस केंद्र का उपयोग नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरुवार को जब इसे खोला गया तो स्थानीय लोगों ने पाया कि स्वास्थ्य केंद्र की खिड़कियां टूटी हुई थी और केंद्र के अंदर का सारा सामान चोरी हो चुका था। इतना ही नहीं, केंद्र के बाहरी ढांचे की हालत भी काफी जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि इतने लंबे समय बाद खोले जाने के बावजूद स्वास्थ्य केंद्र में कोई सुविधाएं या आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं मौजूद नहीं है। ग्रामीणों ने इस मुद्दे पर प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि स्वास्थ्य केंद्र को फिर से सुचारू रूप से चलाया जा सके और लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। पल्स 24 न्यूज। इस वक्त हम हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आरोग्य परम धनम, ऊपर विठरा, करमाटन, जामताड़ा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये बने हुए तकरीबन 20 साल हो गया। यहाँ का स्थानीयों का कहना है कि बने हुए 20 साल हो गया। बीच में 1-2 महीना कुछ चला था, फिर बंद हुआ। तो 20 साल के बाद फिर आज जो है दोबारा चालू हुआ। हम लोग पार हो रहे थे, जो पार हो रहे थे रास्ते में ग्रामीणों ने हम लोगों को बताया कि आज लग रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र खुल रहा है। तो इसी क्रम में हम लोग जानने की प्रयास किया, बोले चला जाए, जाके देखा जाए वास्तव में क्या सही बात है कि गलत है। तो हम लोग जब आए तो यहाँ पर देखे वाकई में साफ सफाई हो रहा था। और देखिए सबसे बड़ी सवाल खड़ा यहाँ पर ये होता है कि बना 20 साल पहले और खुल रहा है 20 साल के बाद, आखिर कारण क्या रहा होगा? ये किसकी जवाबदेही होती है, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार तो हेल्थ सेंटर बना देती है, लेकिन बनाने के साथ साथ उसको चालू भी तो करना चाहिए। लोगों की सहूलियत तो मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। क्यों बनाते हैं? आखिर जनता के लिए। तो जनता के लिए जो बनाती है तो जनता के लिए सेवा भी तो देना चाहिए। लेकिन सेवा होता कहाँ? सिर्फ खाना पूर्ति होता है कागजों में। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला का जो सिविल सर्जन होता है, जो CS है, उसकी जिम्मेदारी होती है। उनकी जो नीचे जो अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी होती है। उसके ऊपर जो अधिकारी है उनका काम होता। तो ना पर यहाँ पर हम लोग इतने दिनों से आए, न ANM देखने को मिला, न CHO, न BHO, कोई नहीं। तो आज हम लोग पहली बार मिला है। हम लोग जानते हैं कि इसकी ड्यूटी कब से लगी है और ये कहाँ से आए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ग्रामीण अस्थायी भी है। और आप देखिए साफ सफाई कर रहे थे, आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, काफी गंदा पड़ा हुआ था। लेकिन 20 सालों के बाद, क्या सर 20 सालों के बाद खुल रहा है ना ये? हाँ, ये 20 सालों के बाद। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल, जिस समय कोरोना काल था, हाँ, उस समय भी ये हॉस्पिटल खुला नहीं। जी जी। और यहाँ के लोगों की बहुत सारी परेशानियां हुई। फिर भी बहुत बार सूचना भी दिया गया, ANM को भी बोला गया, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ जितने सामान भी लगे हुए थे, चापाकल का बोरिंग को भी खोल के ले गया चोर के द्वारा। उसके बाद तरह तरह का, आपको इस फील्ड को देखने के बाद एक आपको भी लगता होगा कि लाजमी है कि यहाँ के पूरे फील्ड में ये देखिए कि एक भी आदमी कभी इस पे नहीं आया। आज इस हॉस्पिटल को शायद ये डॉक्टर साहब आए हैं, ये बोल रहे हैं कि मुझे 5 तारीख की ज्वाइनिंग हुई है, मैं इस कारण यहाँ आया हूँ। और आ करके यहाँ हम वो अभी झाड़ पोछ करवा रहे हैं। आपका वहाँ मेडिसिन में देखिएगा, बहुत सारे मेडिसिन को ले जा करके जोरिया में फेंक दिया जाता है। जी जी जी। जोरिया में फेंकता है और ANM और जो सहसैया है वो भी ले जा करके फेंकती है। और आज से कुछ दिनों के पहले की बात है कि ये गेट किसी को, कोई ANM के द्वारा किसी स्वस्थ सैया को दे दिया गया था, उसकी चाबी। जी जी जी। जिसमें से बाहर से लड़कियां को ला करके भी यहाँ होता था, यहाँ गलत धंधा भी किया जाता था। और गलत धंधा करने का मुख्य उद्देश्य है क्योंकि ये CS साहब की बिना अनदेखी करने के कारण ये सब हो रहा था। और यहाँ के जो एक दलित समाज हैं, जो हमारे आशा बावरी जी हैं, उनके फैमिली जो है, लुटू बावरी जो है, वो एक बावरी समुदाय से आते थे। उन लोगों ने उन लोगों को बहला फुसला करके सबसे पहले बहलाया फुसलाया कि आप लोगों को नौकरी दी जाएगी। और उसमें ये उसकी जमाबंदी जमीन पर बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ये हॉस्पिटल उनकी जमाबंदी जमीन पर बनी हुई है।
और बनने के बाद आज तक उन लोगों को ही कुछ दिया ना। ये आज 20 साल के दरमियान ये कभी खुला। आप लोगों को देखकर भी ये पता चलता होगा कि कितनी गंदगी भरी हुई है। बिल्कुल दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, सभी रूमों में इतनी सारे, जितना सारा इनका रूम है, लेबर रूम हो, ऑफिस हो, आप देखिए कि इतनी जो सुख सुविधा दी गई है, और हमारे टैक्स के पैसे, हमारे ग्रामीणों का टैक्स का पैसा, हम भारतवासियों का टैक्स का पैसा का ऐसा दुरुपयोग होता है। आप लोग भी इसको थोड़ा सा देखिए कि ऐसा दुरुपयोग क्यों किया जाता है सरकार के द्वारा। यार ये साहब ये क्या सोच के ये सब कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो ये काहे किए, हमारे टैक्स के पैसे को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? किसी को बहला फुसला के जमीन क्यों आप लेते हैं? और एक जिसके पास वो एक लैंड लॉर्ड नहीं है, वो एक जमींदार नहीं है, फिर भी एक उस फैमिली से, एक गरीब फैमिली से, उसकी फैमिली की स्थिति को देखिएगा। आज बेचारी मजदूरी करके खाती, उसको बहला फुसला के नौकरी नहीं, प्रतिलोभन दिया गया। हाँ, उसके प्रतिलोभन दिया गया और उसे लिखवा लिया गया। और लिखवा करके आज तक कुछ नहीं हुआ, और इसमें खाली गलत धंधा होता है। यही है। अब क्या बोले हम, किसकी जवाबदेही होगी? ये जवाबदेही तो हमारे पूरे सीएस से लेकर के हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी गण हैं, उन लोगों की ये ड्यूटी है ना। आप देख रहे थे कि विनोद ठाकुर जी कह रहे थे अपने ग्रामीण अस्थायी है और एक सामाजिक लोग हैं, और एक संस्था से जुड़े हुए बता रहे सारे जो सिस्टम है यहाँ पे जो चल रहा है, जो पहले चला है, वो सारी चीज को बता रहे थे। कहीं ना कहीं सही बात है कि 20 साल बने हुए हो गया, लेकिन 20 साल के बाद अगर ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।